हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केयर फॉर एवरीवन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बच्चे क्यों रोते हैं और उनकी डिफरेंट वजह बताई थी। तो उसमें एक वजह ये भी थी कि वो डायपर रैश की वजह से बहुत ज्यादा रोते हैं। और मैंने पूछा था आप लोगों से कि अगर आप लोग ये क्यों रैश ना हो, इससे रिलेटेड अगर आप लोग पूरी जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कमेंट किया था और मुझे पर्सनल मैसेजेस भी भेजा था कि प्लीज मेरे साथ शेयर करिए कि किस तरह से बेबी को रैशेस ना पड़े। तो इसलिए आज मैं लेकर के आप लोगों की फरमाइश पे आ गई हूँ फुल प्रोसीजर के बेबी को डायपर रैश ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी पहली बेटी 2 साल की थी तो मैं उस टाइम में उसको रेगुलरली दोनों टाइम में डायपर्स पहनाती थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं नमाज पढ़ती हूँ और अगर मैं उसे डायपर नहीं पहनाती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इस वजह से मुझे उसे डायपर पहनाना पड़ता था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसे कभी भी डायपर रैश नहीं हुआ। और मैं इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशान थी और मैंने इस वजह से अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था। तो उन्होंने मुझे ये सब टिप्स दी थी, तो उनकी टिप्स को मैंने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स तक मैंने उसे डायपर पहनाया है और उसे बिल्कुल भी रैशेस नहीं हुआ है। तो अगर आप भी ये पूरी टिप्स को फॉलो करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके बेबी को भी कभी भी डायपर रैश नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब भी अपने बेबी का डायपर चेंज करिए और उसे न्यू डायपर पहनाइए, उससे पहले उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। अगर आप ठंडक का टाइम है तो आप वाइप्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना यूज करना है। वाइप्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसा यूज करना है कि वाइप्स में बिल्कुल भी किसी तरह का कुछ जर्म्स मतलब कि ना रहे। अगर वो क्लीन पूरी तरह से नहीं होगा वो पार्ट, तो उससे रैशेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्टली रैशेस की वजह भी यही होती है कि वो जगह अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है, उसमें एयर नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से रैशेस हो जाते हैं। तो जब भी चाहे उसने पॉटी किया हो चाहे नहीं किया हो, आप जब भी डायपर उसका चेंज करिए उस एरिया को यानी उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आपको उसको क्लीन करने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है कि बेबी मतलब कि जब आपको जैसे कि मोस्टली नहाना है, उसको नहलाना है, आप कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, वो अच्छे से उस पे एयर लग जाए। उसके बाद आप उसको नहला दिए, जैसे मालिश किए, मालिश करने के बाद उसको छोड़ दिए, छोड़ने के बाद उसको अच्छे से नहला दिए। नहलाने के टाइम में आपने उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से बेबी सोप से अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद आपको अब उसको मतलब सूखने देना है और उसको अच्छे से हवा लगने देनी है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप उसको रैशेस क्रीम लगा रहे हैं या फिर बोरोलिन लगा रहे हैं या फिर कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, जो कुछ भी लगा रहे हैं, आपको अच्छी जेनरस क्वांटिटी में ही लगानी है। ऐसे नहीं यूज करना है कि एकदम जरा सा अप्लाई करना है, अच्छे से उसका अप्लाई करना है। और उसे जैसे कि अगर आप कोकोनट ऑयल लगाए हैं तो उसको सूखने देने का आपको वेट नहीं करना है, अच्छे से उसको लगा दिए और उसके बाद उसे पहना देना है आपको डायपर। उसके बाद उसको पहना देना है। मैं मेंशन करती जाऊं कि आपको ये जो तीनों चीज मैंने आपको बताया, ये तीनों चीज का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि डेली आप एक ही चीज का इस्तेमाल करिए। यानी कि आप कभी उस पे कोकोनट ऑयल लगा दिए, कभी आप उसमें आप बोरोलिन यूज कर लिए या कोई दूसरी एंटीसेप्टिक क्रीम है आप वो यूज कर लिए, या फिर कभी आपने बेबी रैश क्रीम यूज कर ली। इन तीनों में से आप कोई सी भी क्रीम या कोई सी भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग से बताया पूरा प्रोसीजर है, यानी फर्स्ट आपको क्लीन करना है, ठीक है, सेकेंड आपको उसमें हवा लगने देनी है, ठीक है, थर्ड आपको उसमें अप्लाई करना है इन तीनों में से कोई भी एक चीज, और फिर फोर्थ में उसे डायपर पहना देना। आप फुल ये प्रोसीजर यूज करेंगे यानी कि क्लीनिंग, एयरिंग, अप्लाइंग एंड देन पैंटिंग, तब इंशाअल्लाह ताला आपके बेबी को कभी भी
रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ये सब चीज फॉलो करती थी। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर रैशेस हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, और वाकई में वो उस टाइम में बेबी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, उससे रेड रैशेस हो जाते हैं, उसमें बहुत जलन होती है, इरिटेशन होती है। उस सिचुएशन में अगर आप उसे डायपर पहनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा सफर करेगा। तो इसलिए उस सिचुएशन ना हो, उस सिचुएशन तक बच्चा ना पहुंचे, उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। अगर आप डेली, चाहे आप उसकी सुबह में चेंज कर रहे हैं, चाहे उसके 4 घंटे बाद चेंज कर रहे हैं, या उसके 5 घंटे बाद चेंज कर रहे हैं, या नाइट में आप चेंज कर रहे हैं, आपको जब फील हो रहा है उसका डायपर चेंज करना, आप उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह नहीं होगा। वो सारे टिप्स की जो कि आपको ये फॉलो करना है डायपर पहनाने से पहले। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मोस्टली पेरेंट्स इस चीज में गलती करते हैं, वो ये है कि डायपर चूज करने में कौन सा डायपर आपके बेबी के लिए सही है वो चूज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डायपर्स की वजह से ही बेबीज को रैशेस हो जाते हैं। जैसे मेरी बेबी को बहुत सारा डायपर सूट नहीं करता था, और मुझे जब मतलब कि मुझे ऐसे ही लगा कि हल्का सा रेडनेस लगने लगा, तो फिर मैं उसी टाइम उसका वो डायपर चेंज कर दी थी। ये मतलब मुझे ये वाला डायपर सही नहीं लगा मेरी बेबी के लिए, मैं दूसरा लूंगी। उसके रैशेज आने का मैंने वेट नहीं किया। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा कि उसके हिसाब से चूज करिए। मेरे ख्याल से आप जब भी कोई भी डायपर उसको पहनाइए, एक ब्रांड का पहनाकर अगर आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है, उसमें कभी भी उसको हल्का सा भी रेडनेस नहीं आ रही है, तो वो डायपर आपके बेबी के लिए सूट कर रहा है। लेकिन अगर आपको जब भी उसको पहनाते हैं, आपको जब भी आप उतारते हैं उसको हल्का सा रेडनेस आपको दिखने लगता है, थोड़ा सा आपको फील हो रहा है, ऐसा रैशेज नहीं आया है, तो आप उस डायपर को चेंज कर दीजिए। मतलब ये है कि वो आपके बेबी के हिसाब से नहीं बना है, इसलिए अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे, डायपर चेंज कर देंगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपके बेबी के लिए अच्छा चीज होती है रैशेस से रिलेटेड, वो होती है मिल्क बाथ। मिल्क बाथ का तो वैसे और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आपके बेबी को रैशेस हो भी गया है तो भी अगर आप उसको मिल्क बाथ देंगे तो भी उसको बहुत सूट करेगा, वो बहुत अच्छा फील होगा, उसको आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर उसे नहीं भी हुआ है और आप उसे मिल्क बाथ दे रहे हैं तो भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उससे रैशेस नहीं होते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि मिल्क बाथ बेबी को देते रहना चाहिए, उससे उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी स्किन भी ग्लो करती है, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताना चाहती हूँ। तो आज हम लोगों ने जाना कि बेबी को डायपर रैश से बचाने के लिए क्या करना है, और उसका फुल प्रोसीजर मैंने बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी चीज जो समझ में नहीं आई हो वो जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी कोशिश करूंगी आप लोगों का रिप्लाई करने की। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज आप उसे दूसरों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।